आप सभी लोगों का स्वागत है एक और हॉरर कहानी रूम नंबर 204 सेकंड पार्ट में। जैसे ही सर नीचे बैठते वैसे ही कार्तिक को वो बोलते, कुछ महीने पहले एक लड़की आई हुई थी उनके कॉलेज में पढ़ने के लिए, जिसका नाम था अंजलि, जो कि तुम्हारी जैसी ही थी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। जो भी सर क्वेश्चन देते थे या टीचर देती थी तो वो सभी चीज़ को सॉल्व कर लेती थी। और यहीं तक ही नहीं, वो सभी स्टूडेंट लोग की मदद भी करती थी और फ्री टाइम में कभी कभी तो ट्यूशन भी लेती थी, वो भी फ्री में उनको पढ़ाती थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा उससे खुश हो चुके थे और कुछ भी अगर डाउट होता था तो सभी लोग उसके पास जाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही जिस रूम में तुम अभी रह रहे हो उसी रूम के अंदर उसकी लाश मिली। कैसे मिली, क्यों मिली, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उस रूम में उसकी लाश मिली। वो बॉयज़ हॉस्टल था, लेकिन वो कैसे उस हॉस्टल के अंदर पहुंची वो भी नहीं पता चला, क्योंकि उधर के जितने भी जितने भी कैमरा चालू थे वो सभी कैमरा उस टाइम पे बंद थे, तो उस वजह से किसी को भी कुछ पता नहीं चला। अगर हमें कुछ मालूम होता तो हम कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेते थे, लेकिन कुछ भी नहीं पता था। अब जितना मुझे पता था मैंने उतना तुम्हें बता दिया। इसके आगे तुम्हें अगर कुछ पता चले तो हमको ज़रूर बताना, कौन था, किस वजह से वो मरी और क्या हुआ था उसके साथ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है कार्तिक, सुनने के बाद। और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ता है, रूम की तरफ पहुँच जाता है, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई रहती, जो कि पीछे साइड मुँह की रहती। जैसे ही वो उसके पास जाता है, डर डर के जाता है और उसके कंधे के ऊपर सिर्फ हाथ रखता है और पूछता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो और थोड़ा पीछे कदम बढ़ा रहता है और थोड़ा पीछे चला जाता है डर के मारे, और फिर से पूछता है, तुम कौन हो। वो बोलती, मेरा नाम अंजलि है, मैं अंजलि हूँ, वही अंजलि जो कि इस रूम के अंदर फांसी लग के मर चुकी थी। मैं भी तुम्हारी जैसी ही थी, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा होशियार थी और मैं भी बहुत ज़्यादा मदद भी करती थी सभी लोग की। लेकिन मेरे मम्मी पापा के सपने भी थे कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, नाम कमाऊँगी, उनके लिए उनके सारे सपने पूरे करूँगी, लेकिन उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि मैं अब मर चुकी हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। क्या तुम मुझे इंसाफ दे सकते हो? तुम्हें इंसाफ चाहिए, किससे चाहिए? मुझसे? मुझसे क्या चाहिए आपको? ये सब पूछने लगा और उसके बाद वो बोलने लगी, जो लड़के तुम्हें सताते थे वही मेरी कातिल है। तुम्हारी कातिल? वो लोग कैसे? फिर वो अपनी कहानी बताती है कि मैं जब इधर नई नई कॉलेज में आई हुई थी तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे, लेकिन कुछ लड़के लोग थे जो कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते थे हमेशा। मैं उनको बोलती भी थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे करने के, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं थे। हमेशा मेरे रास्ता रोक के मेरे से बदतमीज़ी करते रहते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा हरेसमेंट करते थे। और इसके बाद एक रात तो ऐसी हद हो गई कि रात में जब मैं आ रही थी अपने हॉस्टल में, जा रही थी रूम में, तो वो लोग चारों लड़के मुझे पकड़ लिए और इस रूम के अंदर लेके आ गए, क्योंकि ये रूम बहुत टाइम से बंद था और इधर के सीसीटीवी कैमरा जितने भी थे वो सभी वो लोगों ने तोड़ दिए थे। इस वजह से किसी को भी कोई फुटेज मिल ही नहीं पाया। और उसके बाद वो लोग मुझे इस रूम के अंदर लेके आ गए, रूम का दरवाज़ा तोड़ के, और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं कुछ सुना। और उसके बाद ज़बरदस्ती करने के बाद भी वो लोग ने मुझे नहीं छोड़ा और फांसी लगा कर मुझे मार दिया। किसी को भी पता नहीं चला था कि अंजलि गई तो गई किधर। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद जब बास आने लगी इस रूम के अंदर से, तो प्रिंसिपल लोग को पता चला, सर लोग को पता चला कि अंजलि की फांसी
लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी, लेकिन किसी को भी कुछ सच्चाई पता नहीं थी कि मेरी मौत क्यों और किस वजह से हुई थी। और उसके बाद वो बोलते तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी, मैं तुम्हें इंसाफ तो दूंगा, लेकिन कैसे तू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने बोली तुम सिर्फ वो चारों लड़कों को यहाँ पे कैसे भी करके बुलाओ। मैं कैसे बुला सकता हूँ, मैं क्या करूँ अभी। तो वो बोलती है कि तुम उनको ऐसा कोई चीज़ बोलो जिससे उनका ईगो हट हो जाए और वो लोग सभी चारों जन इधर आ जाए। एक बार इधर रूम के अंदर आ गए तो उसके बाद जो भी करना है वो मैं करूँगी। और वो वैसे ही करता है, फ़ोन उनको करता है और बहुत कुछ बोलता है, गाली देता है, ये बोलता है वो बोलता है, बोल के एकदम उनका जो ईगो होता है वो उसको हट कर देता है। और उसके बाद वो चारों जन आ जाते हैं बिना कुछ सोचे कि इस रूम के अंदर हॉन्टेड रूम है। वो लोग कुछ भी नहीं सोचते और एक बार अंदर एंट्री कर लेते, उसके बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसके सामने वही अंजलि आ जाती है। लेकिन उन लोग को पता नहीं होता है। वो लोग पूछते तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही है, बॉयज़ हॉस्टल है। और वो बोलती है तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। नहीं तू कौन है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। और उसके बाद वो बोलती मैं अंजलि हूँ, वही अंजलि जिसे तुम लोगों ने फांसी मार के मार दिया था, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी किया था। फिर वो लोग गिराने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, मत करो हमारे साथ, हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। मेरे भी तुम लोग के सामने ऐसी गिर के आई थी, लेकिन तुम लोगों ने तो नहीं छोड़ा था मुझे। मेरे भी सपने थे, मुझे भी सपने पूरे करना था, लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे ही रह गए। और ऐसा बोल के वो चारों लोग को एक एक करके मार देती, किसी का दिल निकाल देती है सीने में से, तो किसी की मुंडी को अलग कर डालती है, तो किसी के दो टुकड़े कर देती, तो किसी के हाथ पैर को निकाल कर मार डालती है। ऐसा करके चारों जन को उसने मार दी। और उसके बाद जो कार्तिक था वो पूरे सर टीचर सब लोग को बता देता उसकी सच्चाई कि क्यों वो मरी थी, किस वजह से, क्या रीज़न था, वो सारे रीज़न उसने बता दिया था। और उसके बाद उससे मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन मुक्ति मिलने के टाइम उसने बोली अगर तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसे ही सब अच्छे से चल रहा था। जब भी कार्तिक को अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो उसका नाम ले लेता और वो आ जाती थी उसकी मदद करने के लिए। और फ्री टाइम में अभी वो भी ट्यूशन देता सभी लोगों को फ्री में। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो, सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर चैनल पर नहीं तो शेयर कर देना अपने साथ दोस्तों के। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।